हम सभी को बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। आप निराश हो सकते हैं और आप अपनी ही क्षमताओं पर विश्वास खोना शुरू कर सकते हैं। ये मान लेना आसान है कि आपकी खुद की गलती की वजह से आपको इस खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पर सच्चाई ये है कि हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती है और उनका सामना करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपको अपनी जिंदगी की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है तब आपको क्या करना चाहिए? आप उस वक्त सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाए रख सकते हैं? आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? इस गाइड में हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपनी जिंदगी की सबसे खराब परिस्थितियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। चाहे आपको अपने काम को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा हो, अपना रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा हो या किसी और परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, बदलाव मुमकिन है। वक्त, प्रयास और अच्छी ऊर्जा के साथ आप खुशहाल और सफल जिंदगी बना सकते हैं। पहले ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। विपत्ति क्या है? विपत्ति का सामना करना मतलब चुनौतियों का सामना करना है। कभी कभी ये चुनौतियां प्रबंधनीय लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि किसी एग्जाम को पास करना या अपने वजन को कम करना। पर कभी कभी चुनौतियों को पार करना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है तो इससे आपका मतलब है कि आप वास्तव में कुछ भयानक से गुजर रहे हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं: तलाक, बेरोजगारी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। विपत्ति आप पर कई तरीकों से प्रभाव डाल सकती है। इनमें से बहुत सकारात्मक भी होते हैं। पर अगर आपको बहुत सारे दर्दनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर शुरुआती जिंदगी में, तो आप में निराशा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि आप सोचने लगे कि आपकी किस्मत में बस दुख और दर्द ही लिखे हुए हैं। विपत्ति से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपनी इस पीड़ित मानसिकता को अस्वीकार करें और खुद को शक्तिशाली व्यक्ति समझें। अपने सोच को बदलने से पहले आपको यह समझना होगा कि विपत्ति कैसे आपकी सफलता की काबिलियत को बढ़ाती है। जीवन के संघर्ष स्वाभाविक हैं। विपत्ति हमारी जिंदगी का मुख्य हिस्सा है। जब हम संघर्ष करते हैं तब हम विकास के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल वक्त के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि इसने आपको बेहतरी के लिए कैसे बदला है। आपका ध्यान लचीलता के विकास पर जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको आपके संघर्ष ने मजबूत बनाया है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे समय आएंगे जहां आप आसान रास्ता ढूंढने के बजाय अपने मुश्किलों से लड़ेंगे। ये जिद ही आपको आपकी पसंद की सारी चीजें दिलाएगा: प्यार, सफलता, वित्तीय प्रचुरता और आत्मविश्वास। मनोवैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने भी इस बात को मान लिया है। एक शोध में यह पाया गया है कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के बाद लोग अधिक दृढ़, जिज्ञासु और ईमानदार हो जाते हैं। साथ ही सफल लोगों पर किए गए अध्ययनों में यह पाया गया है कि किसी व्यक्ति का लक्षण आईक्यू से ज्यादा मायने रखता है और इनमें सबसे ज्यादा मायने रखने वाले वो लक्षण होते हैं जिनका विकास विपत्ति के वजह से हुआ है। अब बात करते हैं विपत्ति से बाहर कैसे निकले। अब हमें स्पष्ट रूप से विपत्ति के बारे में समझ आ गया है और आपने देख लिया है कि यह आपको सफलता के लिए क्यों प्रेरित करता है। पर विपत्ति से बाहर निकलकर ही हम इनके सकारात्मक प्रभावों का फायदा उठा सकते हैं। तो जब आपके सामने कोई भी बड़ी चुनौती आए तब आपको क्या करना चाहिए? आप आगे बताए गए 4 कदम उठा सकते हैं। पहला, समस्या को परिभाषित करें। विपत्ति पर काबू करना भारी पड़ सकता है और यह आपको नकारात्मक मानसिकता की तरफ भेज सकता है। जब आपको ऐसा होता हुआ महसूस हो तब गहरी सांसें लें और समस्या का विश्लेषण करने का प्रयास करें। आप इसे लिख सकते हैं
ये कुछ सवाल हैं जिससे आपको आपकी परिस्थिति की स्पष्टता मिल जाएगी। एक दो वाक्यों में जवाब देने की कोशिश करें। समस्या क्या है? मेरे विकल्प क्या हैं? मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं किस बारे में चिंता कर रहा हूं? ये 4 सवाल। कभी कभी ये प्रक्रिया आपको दिखाएगी कि एक से ज्यादा समस्या है। ऐसी परिस्थिति में हर समस्या के लिए अगले 3 स्टेप्स को फॉलो करें। ये आपकी स्थिति को अधिक प्रबंधनीय बनाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप सभी मुद्दों को मिलाने के बजाय उन्हें अलग अलग रख रहे हों। और अगर आपको लगे कि लिखने से आपकी कोई मदद नहीं हो रही है, तो एक अच्छे मित्र से बात करते हुए जवाब देने की कोशिश करें। सवाल है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम विपत्तियों को कुछ ज्यादा ही भाव दे देते हैं। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचें। खुद से पूछें, इस परिस्थिति में सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? जैसे कि अगर आप अपने प्रमोशन को लेकर चिंतित हैं, तो सबसे बुरा यह हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले ही ना। और इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी प्रमोशन मिलेगी ही नहीं, है या नहीं? इस स्टेप का लक्ष्य विपत्तियों को प्रबंधनीय बनाना है। अगर आप खुद को समझा सकते हैं कि आप सबसे खराब परिस्थिति से भी निपट सकते हैं, तो आपकी भावनाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है, तो ये तकनीक आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ये आपको वास्तविकता से दोबारा जोड़ती है। अगर सबसे खराब परिस्थिति के बारे में सोचकर आपको डर लगने लगे, तो अतीत के किसी ऐसे परिस्थिति के बारे में सोचें जहां आपने ऐसी ही चुनौती को पार किया था। यह सबूत है कि आप फिर से इसे पार कर सकते हैं। अगला है, सबसे खराब के लिए तैयारी करें और सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। अब जब आपने सबसे खराब परिस्थिति की कल्पना कर ली है, तो अब एक कार्य नीति बनाएं। आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? आप खुद को अच्छा महसूस कैसे कराएंगे? अपने पिछले उदाहरण पर चलते हैं। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो आप उससे सीख लेकर अगली बार प्रमोशन पाने की कोशिश कर सकते हैं, या एक नई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप खुद का ध्यान रखने की भी योजना बना सकते हैं। एक दिन के लिए कहीं घूमने जाएं, थोड़ा ज़्यादा योगा करें, या आप एक किताब पढ़ सकते हैं। खुद के लिए एक अच्छी योजना तैयार करें। सबसे बुरी परिस्थिति के लिए योजना बनाना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ की भी उम्मीद रखनी चाहिए। अपने मन चाहे परिणाम पर विश्वास रखें। रचनात्मक कल्पना यहाँ एक महान उपकरण साबित हो सकता है। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए अपनी सफलता के बारे में सोचें और कल्पना करें। अगला है, सबसे खराब पर सुधार करें। आखिरकार याद रखें कि आपका परिणाम आप तय करते हैं। आप भाग्य की दया पर नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। इसे दिमाग में रखते हुए देखें कि आप विपत्तियों के नकारात्मक परिणामों को कैसे कम कर सकते हैं। इसे रिश्ते के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका आपके साथी के साथ झगड़ा हो गया है और इसका सबसे खराब परिणाम आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है। आप ऐसे परिणाम से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आप पहला कदम क्या उठाएंगे? आप अपने साथी के साथ अधिक ईमानदार हो सकते हैं, या एक कपल थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। इन सबके साथ इस बात का ध्यान रहे कि हर बिगड़ती हुई परिस्थिति के लिए खुद को दोषी ना ठहराएं। कभी कभी मुश्किल परिणामों का बस ये मतलब होता है कि ब्रह्मांड आपको कुछ जरूरी सिखाना चाहता है। तथ्य यह है कि सफल लोगों को भी अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि सफल लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही मिला हुआ होता है, पर सफल लोगों को भी जिंदगी के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, और यह आपको बताता है कि अगर आप विपत्तियों का सामना दृढ़ निश्चय और सकारात्मकता के साथ करेंगे, तो आप भी सफल हो सकते हैं।
ये निश्चित कर दें कि आपको सही तथ्य पता हो। ये सारे सलाह यहां ये सोचकर दिए गए हैं कि आप सच में विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि ये निश्चित कर दें कि आप तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंच रहे हो। कभी कभी हम बस सोचते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है और फिर हमारी सोच उन्हें सच कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है और वो आपको छोड़ने वाला है। ये सुनिश्चित कर दें कि आपके संदिग्ध व्यवहार के लिए कोई अन्य कारण ना हो। अगर आप इसके कारण अपने साथी का फोन चेक करने लगे तो हो सकता है कि आपके वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। यहां यह सीख है कि विपत्ति अक्सर गलत फहमी और गलत सूचना पर आधारित होती है। अगर हो सके तो समय निकालकर परिस्थिति को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगला है जल्दी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। एक बार जब आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया दें। अभी बताए गए स्टेप्स के मदद से एक अच्छी योजना तैयार करें और उन्हें तुरंत लागू करें। यह आपको सशक्त रखेगा और सही विकल्प चुनने में मदद करेगा। आखिरकार याद रखिए, सकारात्मकता आपके जीवन में और भी अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। अगर आप अपने सबसे कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं तो आप खुद के लिए एक खुशहाल भविष्य आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। गुस्से में काम करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें और अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया दें। यह आपको बस मैनिफेस्ट करने में ही नहीं बल्कि अच्छा महसूस करने में भी मदद करेगा। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ विपत्ति पर कैसे काबू पाएं। सकारात्मकता विपत्तियों को दूर करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करता है। आप जितना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आसानी से सफलता को आकर्षित कर पाएंगे। कल्पना के साथ साथ अफर्मेशंस भी आपको सकारात्मक रहने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि हर दिन ऐसा बोलने की कोशिश करें, मुझ में अपने हर दिन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की शक्ति है। आपके अफर्मेशन से जुड़े सकारात्मक वाक्य और तस्वीरें आपकी ऊर्जा को ऊंची फ्रीक्वेंसी पर रखती हैं। इससे आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा सकारात्मकता आकर्षित होती है। हमारे पास ऐसे कई सारे तकनीक हैं जिनकी मदद से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। एक बार जब आपके पास ये तकनीक आ जाएंगे तब विपत्ति कोई आपदा नहीं रहेगी, ये बस रास्ते का एक बम्पर होगा।